नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की ममता बनर्जी की घोषणा के बाद भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। किसी ने इसकी कागजी गठबंधन बताया तो किसी ने राजनीतिक विवाह सफल होने से पहले ही तलाक की बात कही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तो इसे सांप और नेवले के बीच अस्वाभाविक गठबंधन करार दे दिया। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि एक कागजी गठबंधन है और ममता की टिप्पणियों से स्पष्ट हो गया है कि उनके एजेंडे में कोई स्पष्टता नहीं है और न ही कोई नेतृत्व है। पार्टी की एक अन्य प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि राजनीतिक विवाह के सफल होने से पहले ही तलाक हो गया। ममता दीदी ने बंगाल में कोई गठबंधन नहीं करने की घोषणा कर दी। सूर्या ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के दल विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते। केरल में वाम दल और कांग्रेस आमने सामने है। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई है। इस तरह से अस्वाभाविक गठबंधन का स्वाभाविक अंत निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन पहले दिन से ही सफल नहीं होने वाला था, राजनीतिक रूप से और व्यवहारिक नहीं था। इसको लेकर शहजाद पुनेवाला ने ये बड़ा बयान दे दिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि गठबंधन अस्वाभाविक है और राजनीतिक रूप से व्यवहारक नहीं है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ लड़ा। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा। उन्होंने कहा कि तीन दलों के शीर्ष नेता आपस में मिलते हैं और उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके कदम के बिल्कुल विपरीत है। विपक्ष ने कहा कि गठबंधन में संकट है। बता दें कि विपक्षी दल गठबंधन में किसी तरह की दरार की संभावनाओं को खारिज करने की कोशिश करते हुए ममता बनर्जी के बयान को किसी खास परिस्थिति या रणनीति के तहत दिया बताते हैं कि कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो भरोसा भी जता रहे हैं कि अगर किसी तरह का संकट भी होगा, कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई मुद्दा भी होगा तो उसे सुलझा लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों में से एक राष्ट्रीय दल के नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। हो सकता है कि बयान किसी विशेष परिस्थिति में दिया गया हो। अगर कोई टकराव है तो गठबंधन इसे सुलझा लेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कोई मतभेद भी होगा तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच और इनके साथ ही गठबंधन के दल मिलकर उसे सुलझा लेंगे। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट 28 दलों की विपक्षी गठबंधन इंडिया की घटक शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई में कहा कि ममता बनर्जी शेरनी की तरह लड़ रही हैं। उनकी लड़ाई लड़ने और उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बता दें कि एनसीपी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट ने कहा कि ममता की घोषणा एक राजनीति का हिस्सा हो सकती है और इस बात पर जोर दिया गया कि विपक्षी गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट है। रांगकंपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हमारे साथ और भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। अगर ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया है तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इंडिया गठबंधन पर कोई समस्या नहीं आ रही है। दर्शकों, बता दें कि ममता बनर्जी का बयान आना कि अब वो इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ेंगे और अकेले ही चुनाव में उतरेंगे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि जिस प्रकार से शरद पवार गुट के तमाम नेताओं का ये मानना है कि ममता बनर्जी का ये बयान महज एक रणनीति का हिस्सा है, तो क्या सचमुच ममता बनर्जी ऐसी रणनीतियां खेलती हुई नजर आ रही हैं? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।